ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बड़ी की खबरों की ओर, जहां दिल्ली में बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने अरविंद केजरीवाल पर झूठ की राजनीति का आरोप लगाया। सांसद सहरावत ने कहा कि राम मंदिर का विरोध करने वाले अब वोट बैंक के लिए मंदिर जा रहे हैं। कमलजीत सहरावत ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द ही जारी करेगी। दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिल्ली में चुनावी घमासान हम देख रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं और ख़ास तौर से ग्रंथी की बात हो, पुजारियों के लिए योजनाओं का ऐलान, मानदेय का ऐलान किया गया है। अभी तक कई बड़ी योजनाओं का ऐलान केजरीवाल ने किया है। एक बड़ा काउंटर कर रही हैं, वो अपनी पिच तैयार कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर दिल्ली में, ऐसा लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की सत्ता में पहली बार नहीं आ रहे हैं। पिछली 2 टर्म से वो दिल्ली सरकार में है और पिछली टर्म से वो नगर निगम के अंदर है। 10 साल के अंदर उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो अब उनकी इन घोषणाओं के ऊपर विश्वास किया जाए। अगर हम इमाम की तनख्वाह की बात करते हैं तो इमाम और मदरसे में काम करने वाले शिक्षकों की उन्होंने तनख्वाह की बात करी बहुत पहले। उस समय उन्होंने पुजारी और ग्रंथियों की बात क्यों नहीं करी, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब इमाम एसोसिएशन आपके घर पर प्रदर्शन कर रही है कि उन्हें सैलरी नहीं मिल रही, जो कि संख्या कम है, तो अब इतनी बड़ी संख्या ग्रंथी और पुजारियों को आप कहां से देंगे? इस बात का आप कोई ठोस जवाब दीजिए। महिला सम्मान और संजीवनी 10 साल से आप थे, बहुमत से थे, पूर्ण बहुमत से कहना चाहिए आप थे। अगर योजना को लागू करना होता तो आप पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, आपको पता है कि पहले योजना का ड्राफ्ट बनता है, उसके बाद बजट एस्टिमेट होता है, एलोकेशन होता है, कैबिनेट अप्रूवल होती है और फिर नोटिफाई होता है। ये 5 काम में से ड्राफ्ट बनाने का काम भी कभी आपने 10 साल में महिला सम्मान और संजीवनी के लिए नहीं किया। तो पिछले किए हुए कर्मों का पहले हिसाब दीजिए, फिर आगे की बात करिए। जैसे ये ऐलान हुआ, केजरीवाल को ये याद दिलाने की जरूरत पड़ी बीजेपी को कि हिंदू विरोधी पार्टी अब हिंदुओं की बात कर रही है, पुजारियों की बात कर रही है। इसकी वजह क्या रही? देखिए, जब राम की बात आई तो चाहे अयोध्या की बात हो, अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा सवाल उठाए हैं और लगातार जिस तरह से धर्म के आधार पर, जैसे कि इमाम को उन्होंने सैलरी दी, सभी धर्म बराबर होने चाहिए थे। उनकी इच्छा थी तो सबकी घोषणा करते और देते भी। अब उन्होंने सिर्फ घोषणा की हुई है, दिया उनको भी नहीं है, लेकिन वो घोषणा भी सबकी होनी चाहिए थी। अगर हम बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी, भाजपा जब लगातार बात करती है तो अपना इस तरह से रिएक्ट करते हैं, मंदिर जाते हैं, पुजारियों की बात करते हैं, अपने मन से उन्होंने कभी कोई काम किया नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है, एक माहौल बना रही हैं, वो मंदिर भी जा रही हैं, पुजारियों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। देखिए, पहले तो जो इमाम की बहुत छोटी संख्या है उसका जवाब देंगे तो ही तो पुजारी भरोसा करेंगे, क्योंकि वो भी धर्म पे उनके भाई हैं, साथी हैं। अगर उनके साथ धोखा हुआ है तो ग्रंथी और पुजारी इस बात पे कैसा भरोसा कर लेंगे कि हमें तनख्वाह मिलेगी। 70 के 70 उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने दे दिए, 47 उम्मीदवार कांग्रेस के आ गए। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों के बाद और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बावजूद इंतजार है बीजेपी के उम्मीदवार कब तक आएंगे। ये बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इतनी देर लग रही है या क्या रणनीति है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे उम्मीदवारों को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारों का ऐलान कभी बहुत बड़ा चिंता का विषय इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता संगठन निष्ठ है और संगठन ही सेवा के आधार पर हम काम करते हैं। तो हम 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। उम्मीदवारों के चयन में हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हर व्यक्ति को चुनना समझना पार्टी के लिए एक बड़ा काम होता है। पार्टी उस काम को कर रही है और हम केजरीवाल की तरह नहीं है ना कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी टिकट उन्होंने जिस तरह से दे दी, लोग उन्हीं के क्षेत्र के जनता कह रही है, जो उनके कार्यकर्ताओं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की तो टिकटें बेच दी। तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठन निष्ठ पार्टी है, समय आने पर हमारे कैंडिडेट का डिक्लेयर हो जाएगा। और चुनावी मुकाबला जारी है और इस चुनावी मुकाबले में जो बीजेपी सांसद हैं कमलजीत सहरावत, उनके भी अपने दावे हैं। तो राजनीतिक वार पलटवार दिल्ली के दंगल में जमकर देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।